सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसको हम SGBS बोलते हैं। सेकंड है हमारा गोल्ड ETF, इस पर भी चर्चा करेंगे। गोल्ड फंड पर चर्चा करेंगे, डिजिटल गोल्ड पर चर्चा करेंगे और फिजिकल गोल्ड पर चर्चा करेंगे। यकीन मानिए ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फिजिकल गोल्ड वर्सेस ETF। सबसे अच्छा कौन है? 5 साल, 10 साल, 15 साल का रिटर्न हम देखने वाले हैं और उसके बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि क्या हमें फिजिकल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर गोल्ड ETF में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये समझेंगे। उससे पहले एक विषय पर चर्चा करना चाहूंगा जो कि गंभीर विषय है, इस पे आपको जरा ध्यान से समझना है कि टैक्स पर टैक्स, ओल्ड व्हीकल पर टैक्स कितना परसेंट? 18% का टैक्स। तो आखिर इन्वेस्टर करे तो करे क्या, आम पब्लिक करे तो करे क्या? तो ये है आजकल सरकार की टैक्स पर टैक्स, ओल्ड व्हीकल पर टैक्स। अगर इस पर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि सर व्हीकल पर टैक्स कैसे कैलकुलेशन करें, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो सोचिए सरकार की मानसिकता कि अगर ओल्ड बाइक भी बेचे तो उस पर भी टैक्स। आप सोच के देखिएगा कि जब हम नई गाड़ी खरीद कर पुरानी गाड़ी को बेचते हैं तो उसको डेप्रिसिएशन पर बेचते हैं, और सरकार की मानसिकता देखिए कि इस पर भी टैक्स। क्यों? जानते हैं सर कि सरकार बहुत एकदम शातिर है। तो ओल्ड व्हीकल का जो बिजनेस है ना वो 2 लाख करोड़ से ऊपर का जा रहा है। तो सोच के देखिएगा कि जैसे दिखेगा सरकार को कि इस तरफ से बिजनेस बढ़ रहा है, इस तरफ से बढ़ रहा है, तो उस पर भी टैक्स लगा देंगे। डेप्रिसिएशन वाला आइटम पर भी जो है टैक्स लगाया जा रहा है। तो आखिर आम जनता, आम पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहां करे? इससे बढ़िया तो वही था सर, पाषाण काल सबसे ज्यादा बेस्ट था। पाषाण काल, क्या जानते हैं आप पाषाण काल के बारे में? थोड़ा सा रिसर्च करिएगा और जानने की कोशिश करिए पाषाण काल क्यों मस्त था। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जो पाषाण काल इतिहास में जब आप पढ़ोगे, लोग जो है ना बिंदास जिंदगी जीते थे। शिकार करना, खाना पीना, ऐश मस्ती करना, घूमना फिरना, ना बस्तर का झंझट, ना किसी चीज का झंझट, बस ना कोई रुपया पैसे का खेल, कुछ भी नहीं था। बस बिंदास जो है जिंदगी जीते थे। खैर छोड़ो, जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो विषय है वो है कि इन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसको हम SGBS बोलते हैं। सेकंड है हमारा गोल्ड ETF, इस पर भी चर्चा करेंगे। गोल्ड फंड पर चर्चा करेंगे, डिजिटल गोल्ड पर चर्चा करेंगे और फिजिकल गोल्ड पर चर्चा करेंगे। यकीन मानिए यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। और हाँ, आप लोग ये कहते हो ना कि फाइनेंशियल टीचर कहाँ मिलेंगे, फाइनेंशियल एजुकेशन कहाँ से प्राप्त होगी, तो ये सब वीडियो देखते रहिए, यहीं से प्राप्त होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगे, लेकिन देखना है, एजुकेशन वाली चीज़ ना हमेशा बोरिंग लगती है, लेकिन ये आपके काम की चीज़ है। तो पहला जो हमारा है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, इसको हम यहां से समझेंगे। इस स्कीम को RBI जो है 2015 में जो है लास्ट टाइम लॉन्च किया था। इसका जो इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें 2.50% फिक्स रेट ईयरली। यानी कि जब आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लोगे, ये सिर्फ एक फिजिकली एक दस्तावेज होता था, एक आपको कॉपी चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, चाहे उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसमें क्वांटिटी लिखी जाती है कि आपने कितना गोल्ड खरीदा। जैसे मिनिमम आप देख सकते हैं 1 ग्राम, और मैक्सिमम की अगर बात करें तो 4 kg आप खरीद सकते हैं इंडिविजुअल पर्सन। यानी कि अगर आपको अकेला खरीदना है तो 4 kg तक आप खरीद सकते हैं। और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा सालाना वो कितना? 2.5%। तो 2.50% इसमें सालाना जो है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये इंटरेस्ट सालाना मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से गोल्ड का जो प्राइस दिन पर दिन जो बढ़ता जाएगा, तो वो भी आपको बढ़े हुए पर उसको दाम मिलेगा। तो यहाँ पे जो है बेनिफिट ही बेनिफिट दिख रहा था। सरकार ने इस स्कीम को लाना ही बंद कर दिया। सोच के देखिएगा सरकार चालाक कितनी है। तो जागो आम जनता जागो, कुछ विषय पर चर्चा करो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करो। अब सोचो कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है 4 kg का गोल्ड खरीद सकता है, सेल परचेज कर सकता है। वहीं पे अगर बात करें ट्रस्ट की, ट्रस्ट वगैरह आप जानते हैं, जैसे कि ट्रस्ट होता है, कोई कंपनी है, बड़े बड़े फर्म है, तो उनकी जो लिमिट है वो 20 kg का था। यानी कि वो जो खरीद सकते थे वो 20 kg तक खरीद सकते हैं। और यदि आप सोच रहे हैं कि गोल्ड में, ETF में, फिजिकल गोल्ड में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप 5 साल, 10 साल और 15 साल का रिटर्न देख लीजिएगा। उसके बाद आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको जो इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो में लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके यह वीडियो अपने दोस्तों को और अपने परिवार को जरूर शेयर कर दीजिएगा। सेकेंड है हमारा है गोल्ड ETF।
अब इसको समझते हैं भाई साहब कि गोल्ड ईटीएफ होता क्या है। तो गोल्ड ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड। आप सोच रहे होंगे सर आप देख देख के बोल रहे हो, तो इसके पीछे मेरी ही मेहनत है, रिसर्च कर लिया, समझ लिया सब कुछ, और उसके बाद आपको एक्यूरेट जानकारी आपको दी जाए कम समय में। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इट्स ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और एनएससी। बीएससी और एनएससी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जो है ये ट्रेड होगा, यानी कि खरीद बिक्री होता रहेगा। अब यहां पे सवाल ये आता है कि फिजिकल गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता रहता है ये क्या करता रहता है। अगर आप गोल्ड ईटीएफ में पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो फिजिकल गोल्ड का जो प्राइस है उसको ये ट्रैक करते रहता है। यानी कि मान लीजिए कि अभी करंट में 78,500 के आसपास 10 ग्राम का गोल्ड के प्राइस चल रहा है, तो उसी हिसाब से इसको ट्रैक करता रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट दिखाता रहेगा। कहने का ये अर्थ है, आप सोच रहे हो कि अभी गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और 5 साल बाद आपकी बेटे की शादी है, बिटिया की शादी है, तो आप सोच रहे हो कि अभी जो रिंग खरीद लेंगे, अभी कड़ा खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे अभी, और 5 साल बाद जो है उनको शादी ब्याह में गिफ्ट देंगे, भेंट देंगे। तो जानते हैं सर होगा क्या, जो 5 साल बाद जो गोल्ड में, रिंग में, फिजिकल ज्वेलरी में जो डिजाइन आएगा और अभी जो डिजाइन आएगा वो सब चेंज हो जाएगा। फिर मजबूरन आपको उस टाइम के हिसाब से ही गोल्ड बनवाना पड़ेगा, यानी कि ज्वेलरी बनवानी होगी। तो मेकिंग चार्ज एक्स्ट्रा लग गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि गोल्ड ईटीएफ में पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और उसको फिर ट्रैक करता रहता है। तो एक अच्छा ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना। अब आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड। जिस प्रकार से आप गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसी प्रकार से गोल्ड म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे एक फंड मैनेजर बैठा होता है और उसको मैनेज करते रहते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो 500 रुपए है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जाए तो कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी पैसा आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिजिटल गोल्ड। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक खरीद और बिक्री कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको गोल्ड बार खरीद सकते हैं। आपने देखा होगा कि चॉकलेट बिस्किट के फॉर्म में होता है, उसको बार बोलते हैं। कॉइन्स खरीद सकते हैं, सिक्का वगैरह ले सकते हैं। और भी इसकी प्योरिटी के अगर बारे में बात करें तो 99.9% की इसमें प्योरिटी होती है, यानी कि इसको आप खरीद सकते हैं। डिजिटल गोल्ड कैसे खरीदेंगे? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। उसके बाद इसको हम फिजिकली मंगवा भी सकते हैं खरीदने के बाद, और इसको आप रख भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल गोल्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो फिजिकल गोल्ड भी जो है हम परचेज करते हैं इसको फॉर्म ऑफ बार में, यानी कि वही बिस्किट के फॉर्म में परचेज कर लेते हैं, ज्वेलरी के फॉर्म में करते हैं, कॉइन्स के फॉर्म में हम खरीद सकते हैं। इसकी प्योरिटी की अगर बात की जाए तो 22 कैरेट से लेके 18 कैरेट तक इसकी प्योरिटी होती है। कई कई तो इससे नीचे भी प्योरिटी जाती है, तो हम इसमें कैरेट में इसको जानते हैं। अधिकतर आम लोग जो है इस पर ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर देखा जाए 2024 में तो इसने ताबड़तोड़ रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि 20% तक का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा फिजिकल गोल्ड वर्सेस ईटीएफ, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं फिजिकल गोल्ड वर्सेस ईटीएफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल गोल्ड की रिटर्न की। फिजिकल गोल्ड 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, 10 साल में कितना रिटर्न दिया है और 15 साल में कितना रिटर्न दिया है। आप यहां से देख सकते हैं कि 5 साल का रिटर्न 2019 में फिजिकल गोल्ड 10 ग्राम की वैल्यू जो है हुआ करता था 31,500। 2024 चल रहा है अभी दिसंबर 2024, 78,500 में इसमें चल रहा है। ये प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सीजर सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 20% का रिटर्न इसने 5 साल में जनरेट करके दिया है। यहीं पे अगर बात करी जाए 10 साल के रिटर्न की, 2014 में 10 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस था वो 25,570 रुपए में था, और 2024 दिसंबर चल रहा है। अभी अगर करंट प्राइस इसकी देखें तो 78,500 10 ग्राम की वैल्यू है। तो सीजीआर इसने रिटर्न जो दिया है वो 12% का रिटर्न दिया है। यहीं पे अगर बात की जाए 15 साल की, तो 15 साल यानी कि 2009 में 10 ग्राम की जो वैल्यू था वो 16,500, और 2024 दिसंबर की अगर बात की जाए तो 78,500। सीएजीआर रिटर्न जो है 11% का इसने जनरेट करके दिया है। यहीं पे अगर बात की जाए गोल्ड ईटीएफ की, तो यहाँ पे आप गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न देख सकते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल का। तो एलआईसी म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ है, एक्सिस गोल्ड फंड है, इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ है। इन सब ने लास्ट 5 ईयर में 13% से लेके 14% से ज्यादा का जो है रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पे अगर बात करें 10 साल में, तो एलआईसी म्यूचुअल फंड गोल्ड ने, एसबीआई गोल्ड फंड ने, इन सब ईटीएफ ने 10 साल में 10% से लेके 11% के आसपास का रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहीं पे अगर बात करें 15 साल की, तो यूटीआई गोल्ड फंड ने, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ ने, कोटक गोल्ड ईटीएफ ने,
यानी करीब 10% के जो आसपास का जो है 15 साल में रिटर्न दिया है। ये सारा कुछ जो है आप यहां से इसको देख सकते हैं। देखिए ये गोल्ड ETF का नेम है, फंड का नेम है, और यहां से 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं, लगभग 19% का जनरेट करके दिया है। यहीं पे 3 साल के रिटर्न की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं 15%, 15%, 15%, 15% और 16% का रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। 5 साल में 13%, 13% और 10 साल में 9%, 10%, 9%, 10%। तो यही सब मैंने आपको बताया। और CAGR सिंस इंसेप्शन, और जब से लॉन्च हुआ है तब का रिटर्न आप देख सकते हैं मैक्सिमम 9.75%, यानी कि करीब जो है 10% को जो है टच करने जा रहा है। तो गोल्ड ने कुछ इस प्रकार से जो है रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो यहां से आपने देख लिया, समझ लिया, सोच लिया। अब आप सोच रहे हो कि पैसा जो है आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या फिजिकल गोल्ड पे करना चाहिए, क्या हमें डिजिटल गोल्ड में करना चाहिए, क्या हमें गोल्ड ETF में करना चाहिए। देखिए मैं आपको कहूंगा कि आपका पैसा है, आपको चारों तरफ डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ फिजिकल गोल्ड में, कुछ जमीन में, कुछ आपको गोल्ड ETF में, कुछ स्टॉक में, कुछ म्यूचुअल फंड में। तो स्टॉक में यदि आप कुछ नहीं जानते, अगर म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर देंगे तब भी अच्छा खासा रिटर्न आप पा लेंगे। इसी प्रकार से यदि आप SIP करना चाहते हो, लमसम करना चाहते हो, या किसी भी फंड से SWP लेना चाहते हो, बेस्ट एप्लीकेशन का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर डाउनलोड करके KYC कंप्लीट करके इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। मिनिमम 100 रुपये है, मैक्सिमम आगे कोई भी लिमिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट से लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।